दोस्तों, हर शादीशुदा जोड़े की ख्वाहिश होती है कि शादी के बाद उनका एक सुंदर और ताकतवर बच्चा हो। लेकिन कुछ लोगों में जिज्ञासा होती है कि शादी के बाद बच्चा कैसे पैदा किया जाता है, शादी के बाद फैमिली प्लानिंग कैसी होनी चाहिए और आखिर बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वगैरह वगैरह। शादी के बाद या शादी के ठीक पहले यही सारे सवाल लड़का और लड़की के मन में भी आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी शादी के बाद एक स्वस्थ बच्चा चाहते हैं तो आज के हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम फैमिली प्लानिंग से जुड़े आपके सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को लगता है कि शादी के बाद सिर्फ सेक्स करना ही बच्चा पैदा करना है, लेकिन ये सही नहीं है। बच्चा पैदा करने के लिए सही फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है। अगर सही फैमिली प्लानिंग के साथ बच्चा पैदा किया जाता है तो बच्चे हमेशा स्वस्थ और ताकतवर पैदा होते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे बच्चे पैदा करने का सही तरीका और बच्चे कैसे पैदा करते हैं। आसान भाषा में कहें तो बच्चा पैदा करने के लिए पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाना पड़ता है। सेक्स के दौरान पुरुष के वीर्य का शुक्राणु महिला की योनि के अंडाणु से मिलता है तो बच्चा पैदा होता है। जब पुरुष के वीर्य का शुक्राणु महिला की योनि से होता हुआ अंडाणु का निषेचन करता है तो महिला गर्भवती यानी प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसके ठीक 9 महीने बाद बेबी पैदा होता है। दोस्तों, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है असल में उतना ही जटिल और मुश्किल है। इस दौरान माँ के पेट के अंदर एक बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, जिसे आज हम आसान भाषा में समझने वाले हैं कि एक माँ इस दौरान किन किन सिचुएशन से होकर गुजरती है। दोस्तों, जब शुक्राणु किसी एक अंडाणु को निषेचित करता है तो यह अंडाणु एग में बदल जाता है और फिर ये एक गर्भाशय की दीवार से सट जाता है और यहीं सटे रहने के दौरान ये अपने आकार और संरचना को बदलता रहता है। दोस्तों, आपको बता दें कि 9 महीनों के भीतर अलग अलग चरणों में बच्चे के अलग अलग अंग तैयार होते हैं और अंडानुमा फर्टिलाइजर धीरे धीरे विकसित होता है और इस दौरान लड़की या महिला के शरीर में काफी बदलाव होते हैं। इसलिए इस समय गर्भवती लड़कियों और महिलाओं को अपना खास ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो गर्भधारण के पहले 2-3 हफ्तों में कुछ खास बदलाव नहीं आते हैं, लेकिन दूसरे महीने में बच्चे का हृदय, मस्तिष्क और फेफड़े आकार लेना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ हाथ पैरों के नाखून और उंगलियां भी विकसित होना शुरू हो जाती हैं। यही वो महीना होता है जब महिलाओं को उल्टी होना, जी मिचलाने जैसी हरकतें होती हैं, जैसा कि आपने अक्सर मूवीज में भी देखा होगा। इसके बाद तीसरा महीना भी बच्चे के विकसित होने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि तीसरे महीने में लड़की या महिला के पेट में बच्चा हाथ पैर हिलाने लगता है और इस दौरान उसकी आंतें और गुर्दों का निर्माण शुरू हो जाता है। बच्चे के ऊपरी त्वचा जैसे कि आंख, कान, नाक इत्यादि के अलावा उसके जननांग के बाहरी हिस्सों का विकास भी तीसरे महीने में होता है। फिर प्रेगनेंसी के चौथे माह में बच्चे के शरीर में बाल उगने लगते हैं। इस महीने में बच्चे का वजन तेजी से बढ़ने लगता है, जिसका असर गर्भवती महिला के शरीर में आसानी से देखा जा सकता है। फिर प्रेगनेंसी के 5वें महीने में गर्भवती स्त्री का खास ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक वजन की वजह से दुर्घटना की संभावना भी रहती है। इस समय बच्चे का वजन 400 ग्राम तक पहुंच सकता है और उसकी आंखों की पलकें भी लगभग विकसित हो जाती हैं। फिर प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में बच्चा हलचल करना शुरू कर देता है, जैसे कि लात मारना, आंखों को खोलना बंद करना आदि। जिसके बाद 7वें महीने में महिला को अपने भोजन का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसी महीने में शिशु का मस्तिष्क यानी कि दिमाग विकसित होता है। इस दौरान बच्चे के दिल की धड़कनें भी आसानी से सुनी जा सकती हैं और बच्चे की हरकतें भी महसूस की जा सकती हैं। इस समय बच्चे का वजन बढ़कर 1100 से 1300 ग्राम तक हो जाता है और इस दौरान गर्भवती महिला को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है और साथ ही बार बार पेशाब की शिकायत भी हो सकती है। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में बच्चे की हड्डियों का विकास होता है और हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। इसके अलावा बच्चे के सिर का आकार भी तेजी से बढ़ता है, जिस वजह से होने वाले बच्चे का वजन 200 ग्राम के पार हो जाता है। इस दौरान महिला के पेट और गुप्तांगों में हल्का दर्द शुरू हो जाता है, जिससे उन्हें उठने बैठने में दिक्कत होती है। 9वां महीना आते आते बच्चे का विकास लगभग पूरा हो जाता है और इस दौरान बच्चे का वजन 2.5 किलो से 3 किलो तक हो सकता है। बच्चे का वजन उसके स्वास्थ्य और सही विकास पर निर्भर करता है और 9 महीने पूरे हो जाने के बाद अब बच्चा डिलीवरी के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। ध्यान रहे, बताए गए सभी चरण सामान्य चरण हैं, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पहले महीने से 9वें महीने तक लगातार गर्भवती महिला का चेकअप करवाते रहें और डॉक्टर्स से जरूरी सलाह अवश्य लें। दोस्तों, अब बात आती है डिलीवरी की। तो डिलीवरी भी 2 तरह की होती है, एक वो जिसे हम नॉर्मल डिलीवरी के नाम से जानते हैं और दूसरी वो जिसे हम ऑपरेशन डिलीवरी या सी सेक्शन डिलीवरी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि सी सेक्शन डिलीवरी बच्चे को मां के गर्भाशय से निकालने का एक सर्जिकल तरीका होता है और नॉर्मल डिलीवरी जो होती है उसमें बच्चे का जन्म बर्थ कनाल से होता है और इसे वजाइनल डिलीवरी भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार बच्चा मां की कोख में अपनी जगह बदल देता है या फिर बच्चे के उथल पुथल करने से अम्बिलिकल कॉर्ड उसके गले में फंस जाते हैं और जब इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो नॉर्मल डिलीवरी कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इस कंडीशन में डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी यानी कि ऑपरेशन से बच्चे की डिलीवरी करने की सलाह देते हैं। ऐसे में अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सी सेक्शन या सिजेरियन डिलीवरी है क्या।
तो दोस्तों जब इस तरह की डिलीवरी होती है तो उसमें माँ की कोख से बच्चे को निकालने के लिए माँ के पेट में चीरा लगाया जाता है और फिर बच्चे को माँ के पेट से बाहर निकालने के बाद पेट और गर्भाशय को सिल दिया जाता है। आपको बता दें कि जिन टांकों का इस्तेमाल गर्भाशय को बंद करने के लिए किया जाता है वो शरीर में कुछ समय बाद अपने आप ही खुल जाते हैं और इसमें ज्यादा परेशानी भी नहीं होती। दोस्तों अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको नॉर्मल डिलीवरी करने की सलाह देंगे, लेकिन आजकल हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स दर्द से तड़प रही माँ को देखकर तुरंत बोल देते हैं कि ऑपरेशन होना है, जिसके बाद परिवार वालों को कुछ समझ नहीं आता और वो लोग ऑपरेशन के लिए हामी भर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पर ऐसा नहीं है। अब खुद ही सोचिए कि हर डिलीवरी में तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, तो फिर क्यों ऑपरेशन से होने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। खैर इन सारी चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ऑपरेशन से होने वाली डिलीवरी का पूरा प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले इसमें महिला की पूरी मेडिकल हिस्ट्री चेक की जाती है, फिर उसके जरूरी टेस्ट होते हैं। जब सारी चीजें सही रहती हैं तो ऑपरेशन से पहले महिला के पेट को डिसइंफेक्ट किया जाता है और फिर उसके बाद जिस जगह पे चीरा लगाना है उस जगह को डिसइंफेक्ट कपड़े से ढक दिया जाता है और फिर रीढ़ की हड्डी में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि महिला के शरीर का जो नीचे का हिस्सा होता है वो सुन पड़ जाए और उसे ज्यादा दर्द महसूस ना हो। दोस्तों महिला के शरीर में एनेस्थीसिया का असर हुआ है या नहीं इस चीज को चेक करने के लिए महिला के पेट पे मेडिकल इक्विपमेंट से दबाव बनाया जाता है। अगर महिला को दर्द नहीं हो रहा है तो एनेस्थीसिया का असर शुरू हो चुका है और उसके बाद ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। सी सेक्शन में जो मेन डॉक्टर होते हैं वो मेडिकल इक्विपमेंट से पेट के निचले हिस्से में लगभग 10 सेंटीमीटर का चीरा लगाते हैं। इस कट को बिकिनी कट भी कहा जाता है। इसके बाद महिला की कोख खुल जाती है और कुछ ही मिनटों में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगती हैं। अब ये प्रोसेस दिखने और सुनने में जितना आसान है असलियत में वो उससे बहुत अलग है, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन वाली डिलीवरी में पहले बाहरी स्किन पे कट मारा जाता है, फिर स्किन के नीचे वाली परत में कट मारा जाता है, फिर मसल तक पहुंचने के बाद उसे भी काटा जाता है, फिर उसके बाद यूट्रस तक पहुंचा जाता है, फिर उसके बाद यूट्रस के अंदर मौजूद एमनियोटिक सैक को काटते हैं ताकि एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ सके और तब जाकर बच्चे को माँ के पेट से बाहर निकाला जाता है। इसके बाद डॉक्टर्स बच्चे और माँ को जोड़ने वाले अम्बिलिकल कॉर्ड को काट देते हैं, जिसे काटने के बाद बच्चे की नाक और मुंह को मुलायम से कपड़े से साफ किया जाता है ताकि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो साफ हो सके। हालांकि कुछ देशों में बच्चों को साफ करने के लिए उसे नहला दिया जाता है, जबकि कुछ देशों में ऐसा नहीं किया जाता है। अब जितनी जल्दी बच्चे को बाहर निकाला जाता है उतनी ही जल्दी माँ को टाके लगाए जाते हैं ताकि माँ का खून ज्यादा न बहे। दोस्तों इसके बाद यह ऑपरेशन खत्म हो जाता है, लेकिन ये ऑपरेशन सिर्फ इमरजेंसी पड़ने पे ही यूज करना चाहिए। लेकिन आजकल के हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में नॉर्मल डिलीवरी करने के बजाय ऑपरेशन कराने को बोल देते हैं। अब यहाँ हमें ये समझना चाहिए कि हम जल्दबाजी में कहीं डॉक्टर्स को उनकी मनमानी करने की इजाजत तो नहीं दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये जो हो रहा है सही है या इस पर कोई सख्त कदम उठाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।